जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। पहले तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, आप मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हो शुक्राना कर, सबके शुक्राना दर्ज हो रहे हैं, तू ही शुक्राना नहीं कर रही है, तेरे अंदर अकड़ आ गई है। गुरुपा ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए भी बहुत परेशान हूँ और मैं अपने खुद के शरीर से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया है कि मैं ना उठने का मन नहीं करता मुझे बेड से, और मेरे कमर में, मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैं मानती हूँ कि हम शुक्राना बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वो मेरी गलती है। उसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे पापा कि मैं शुक्राना अपना नहीं करा मैंने। मेरी शुक्राना मेरे बेटे के लिए है। मेरे बेटे, गुरुजी के काफ़ी टाइम से मेरे को सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है, और मैं सत्संग ना 40 मिनट्स के थे जो मैं नहीं सुन रही थी, वो छोटे छोटे थे, वो मैं सुन रही थी। तो कह रहे थे कि तेरे बेटे के शरीर में मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी दिख रही है और इसको सत्संग को सुन जिससे कि वो कट जाए। तो मैंने वो सत्संग नहीं सुना, किसी कारणवश मैं नहीं सुन पाई। और मेरे घर में क्या हो रहा है कि कभी कोई बीमार, कभी मेरे अंकल जी बीमार, कभी मैं बीमार, कभी बेटा बीमार। घर में इतनी नेगेटिविटी है। जब संगत जी के घर में कोई बीमार हो जाता है ना, तो घर में अजीब सा ही माहौल हो जाता है, अजीब सी नेगेटिविटी आ जाती है। किसी भी चीज़ का मन नहीं करता, अगर आप चाहो तो भी वो आपको एक चीज़ रोकती है। और मैं अकेली हूँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो मैं अकेले होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। ये मेरी गलती है। जब हमारे घर में हमारे गुरुपा हैं, साक्षात हमारे गुरुजी हमारे घर में विराजमान है, तो हमें परेशान तो नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को फीवर हो गया था कल से, और उसको मॉर्निंग में तो फीवर उसको उतर गया था, रात होते होते उसको फीवर 103 हो गया। और उसको इसी महीने में 2 बार फीवर हुआ है। पहले उसको 103, पहले भी 103 से ऊपर फीवर हुआ था, ठीक हो गया था। अब 10 दिन बाद फिर उसको 103 से ऊपर फिर फीवर हो गया। उसको पहले की वीकनेस भी नहीं गई थी। तो फिर रात को गुरुजी का मेरे पास सत्संग आया कि तू ये सत्संग सुन और इसमें तेरे बच्चे का कष्ट कटेगा। तो सत्संग मैंने चलाया और अपने बच्चे को मैंने पट्टियाँ की, गीले पानी की सर पे रखी, और उसको दवाई से भी जब मैंने उसको दवाई दी तो उसको 101 बुखार था, और जो वो दवाई देने के 2 घंटे बाद उसको 103 से ऊपर फीवर चला गया। संगत जी, दवाई देने के बाद भी उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था, और मैं इतना ज़्यादा डर गई, बहुत ही ज़्यादा। मैंने वो सत्संग सुना कि सत्संग में एक आंटी जी बोल रही थी कि तुम्हारे बच्चे के पेट में दिक्कत आ रही है, और हाँ, इसको पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। उसको बार बार वो ना कुछ भी खाता है, उसको ना फ्रेश होना पड़ रहा है, कुछ भी खाता है वो पेट पकड़ के खड़ा हो जाता है। उसको शायद पेट की वजह से ही उसको फीवर आ रहा है। तो गुरुजी ने मुझे वो सत्संग में बताया कि तू इसका इलाज करा, और इसके टॉयलेट वाली जगह पर भी इसको थोड़ा सा पेन हो रहा था। छोटा बच्चा है, पता नहीं कुछ इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि वहाँ पर मेरा चंदन टीका लगा मेरे को, और वो चंदन टीका अपने बेटे के जहाँ वहाँ पर लगा। तो मैंने वो भी करा रात को। और मैंने संगत जी रात को 2:30 बजे से लेके सुबह 5, साढ़े 5 बजे तक मैंने गुरुजी की गुरबानी चलाई, और गुरबानी चलते चलते मेरे बेटे का जो 2 घंटे बुखार दवाई से भी नहीं उतरा था, और मेरे बेटे का बुखार 98 पे आ गया। और मैं इतना शुक्राना करा, बहुत ज़्यादा शुक्राना करा मेरे गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आपने मेरे बेटे के रात को इतना बड़ा कष्ट काटा। मेरे अंकल जी मैं इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम इसको कहाँ लेके जाएं। जो फीवर उसको दिन में पैरासीटामोल से उतर गया था, वो रात को क्यों नहीं उतर रहा है, कौन सी बला थी, क्या था क्या नहीं था। गुरुजी वो आप ही जानते हो, और आपने हमें उस कष्ट से निकाला है मेरे गुरुपा। बस मेरे बच्चे पे जो भी किसी ने कराया है या कुछ भी आपने मेरे को बोला है कि तेरे बेटे पे किसी ने कुछ कराया है, इसकी बुद्धि बांधी है और ये आगे ज़िंदगी में कुछ ना करे। मेरे 4 साल का बेटा है गुरुजी, और मैं अपने उसका बर्थडे था 28 अगस्त को, और जब से ही वो 29 अगस्त से ही वो बीमार है।
मेरी जेठानी से मेरी बातचीत नहीं होती है, और वो पता नहीं उस दिन कैसे आ गई और मेरे बेटे को गोदी में ले लिया और उसको थोड़ा सा एकांत में लेके गई थी अलग से। और मैं ऐसे कब ज़बरदस्ती अपने बेटे को उससे छीन भी नहीं सकती थी। घर की छोटी बहू हूँ तो फिर मेरे को फिर गलत बोला जाता है कि तुम ही गलत हो, वो तो तेरे बेटे को प्यार कर रही है। पर मैं संगत जी उस दिन से ही मेरा बच्चा बीमार है, और 29 अगस्त से लगा लो आज भी 27 सितंबर हो गया है। मेरा बेटा 1 महीने से परेशान है, कभी लूज मोशन, कभी उल्टी, कभी फीवर, कभी कुछ उसको लगा हुआ है। बेटा मेरा खाना ही नहीं खाता है। मेरे गुरु माँ मेरे बच्चे की रक्षा करो, जो भी उसने किया कराया है उसको हटाओ मेरे गुरु माँ। उसको परेशानी मेरे से है, मेरे बच्चे को क्यों कष्ट वो मुझे दे रही है। मेरे गुरुजी उसकी बुद्धि ठीक करो, मेरे बच्चे को नज़र दोष से बचाओ कि किसी की नज़र मेरे बच्चे पे लगी है। गुरुजी कृपया करके मेरे बच्चे की रक्षा करो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ गुरुजी, हर माँ परेशान हो जाती है अपने बच्चे को इस हालत में देखकर। और आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कल आपने मेरे बच्चे का फ़ीवर उतारा और उसको आगे भी मुझे मतलब आगे भी उसकी रक्षा करो गुरुजी। वो उसका स्कूल भी नहीं जाता है, वो हफ्ते में पहले 1 दिन जा रहा था, अब 1 दिन भी बंद हो गया है उसका। गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा करो, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेरे गुरु पा। हाँ, आप मुझे बोलते तो मेरी धी है, वो आपका नाती है मेरे पापा, वो नाती आपका, अपने नाती की रक्षा करो मेरे गुरुजी। वो बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। वो आपका मंत्र जाप भी करता है। और गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा करो। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा मेरे जो अंकल जी हैं उनकी बुद्धि भी ठीक करो, वो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं। मैं उनको बोलती हूँ अपनी जेठानी के लिए तो वो मुझसे लड़ने लग जाते हैं। पहले वो बोलते थे कि हाँ वो गलत है, वो हमारे बेटे को ढंग से ठीक से नहीं देखती है, पर पता नहीं क्यों अब वो मेरे अगेंस्ट चले जाते हैं कि तू ही गलत है, तेरी सोच गलत है, कि तू गलत सोचती है। गुरुजी मेरी सोच ऐसी नहीं है, मेरी सोच मतलब उन्होंने ऐसी बनाई है और मैंने परखा है। जब वो मेरे बेटे को मेरे पास आते हैं आपसे, मतलब एक दिन मेरा बेटा सो रहा था, उसको उठा के उन्होंने, मैं नहाने गई हुई थी, पता नहीं उसको क्या पिलाया क्या नहीं, तब भी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था। गुरुजी जब मैं आपसे जुड़ी नहीं थी तो मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा भी करते हैं, पर आपने मुझे सत्संग में बताया कि तेरी जेठानी तेरा घर बर्बाद कर रही है। गुरुजी कृपया करके रक्षा करो गुरुपा। मेरे बेटे को अगर कुछ भी करो चाहे ना गुरुजी, तो मैं फिर आप मुझे बोलते कि तू अच्छा सोच, मैं किसी के लिए फिर अच्छा नहीं सोचूंगी। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। मेरे पापा मेरे बच्चे की बात है गुरुजी, और मेरे पति की बुद्धि ठीक करो मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिता उस पल का भी शुक्राना, जो नहीं दिता उस पल का भी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अज दा सत्संग साने कांटी जी ने लिख के भेजा है। सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी लिखते हैं, संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, आप ही का सहारा है। आपका सिमरन करने पर सारे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होते हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरी बेटी को आप अच्छी जॉब नौकरी ब्लेस कर दे। मैं आपका जल्दी से शुक्राना करूं, अपनी बेटी पर ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।